अभी विश्लेषण से ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए अनुशीलन भाग 2 जो है ना, ये सबके पास पहुंचा दीजिए। जिनके पास भी नहीं है वो आगे वाले 2-2 करके भी दे दें, तो ये ले ले सभी। उपसंहार है और कलश की चर्चा अपन ने सुबह कर ली थी, इसलिए पढ़ेंगे। दूसरा बनारसदास जी का छंद भी पढ़ना है, तो वो ग्रंथ में नहीं, इसे अनुशीलन में ही है, इसलिए अनुशीलन ले लीजिए सभी। पहुंच जाए उनके पास, तब तक मैं पढ़ता हूँ। आ जाएगा जिनके पास भी, वो ध्यान से सुनने का प्रयास करें। यह इस प्रकरण के उपसंहार का कलश है, 98 पेज पर श्लोकार्थ के बाद में। यह इस प्रकरण के उपसंहार का कलश है। अतः इसमें यह स्पष्ट किया गया है, असली समस्या पर में कर्तृत्व बुद्धि की है, पर के कर्तृत्व के अहंकार की है, क्योंकि इसी के कारण यह आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, अनंत दुख उठा रहा है। एक बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन कर्तृत्व नहीं छूट पाता है। सब कुछ छूटने के बाद भी फिर भी ये लगता रहता है, भले ही वो छूट गया चला गया, लेकिन था मेरा, मैंने किया था, मैंने कमाया था। ये इस रूप में कर्तृत्व का अहंकार उसके साथ जुड़ा रहता है। वो इसका निवारण करना भी आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है। ये बड़ी मुश्किल से छूटता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि अत्यंत कठिन है, पर असंभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल में अनंत जीवों ने इसका निवारण किया है, वर्तमान भी अनेक जीव कर रहे हैं, और भविष्य में भी अनंत जीव इसका निवारण करेंगे। इसके निवारण करने का उपाय भी निज भगवान आत्मा को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है, उसी में अपनापन स्थापित करना है, उसी में जम जाना है, रम जाना है, समा जाना है। एक शब्द और जोड़ सकते हैं इसके साथ में, इसके निवारण करने का एकमात्र उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक उपाय ये भी है और दूसरा भी उपाय हो सकता है, वो ऐसा नहीं, यही उपाय है। ऊपर जो लिखा कठिन नहीं है, किया बहुत लोगों ने। कैसे? जिन्होंने भी किया है वो भूतार्थ के ग्रहण से ही किया है, उन्होंने भी किया, कोई दूसरा मार्ग नहीं अपनाया है। प्रवचन सार 191 से 200 की चर्चा की थी। वहाँ चर्चा अशुद्धने से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति और शुद्धने से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, ये पूरा प्रकरण लेते लेते आगे जा कर के वहाँ यही ली थी, अभी तक जिन्होंने किया है वो इसी मार्ग से ही किया है, यही मार्ग है, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए इस मार्ग से जो सिद्ध हुए उन्हें और इस मार्ग को हम नमस्कार करते हैं और हम अपने साम्य भाव में चले जाते हैं। 200 नंबर 199 200 में नमस्कार किया और अपने साम्य भाव में चले गए। इसलिए एकमात्र ये उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये कहा जाए सारी जिनवानी इतना समझाने के लिए ही है और कुछ नहीं है। ये समझा रही है तो जिनवानी है, अन्यथा फिर जिनवानी नहीं, फिर जनवानी है, और कुछ भी समझा रही हो तो। इसलिए वो सब का एक लक्ष्य, उसका दृष्टिकोण, उसके कथन का आशय ये होना चाहिए, अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, आत्मा में लीन हो जाओ। उसको यहाँ शब्द भूतार्थ परिग्रह ने लिया, उसका भाव वही, भूतार्थ का परिग्रह करने से माने शुद्ध आत्मा को जानने से, पहचानने से, उसमें लीन होने से। यद्देक वारम विलयम व्रजेत, ये शब्द दिए थे ना। यदि जीवन में एक बार भी यह काम कर लिया गया तो फिर दोबारा इस चक्कर में पड़ना नहीं होगा। अब वो कहानी सुनाने के उसमें नहीं पढ़ता हूँ। एक वेश्या के चक्कर में आया था, और वेश्या ने, शादी हुई, पत्नी सुंदर आई,
अब उसमें चक्कर मैंने उसके मोह में आ जाएगा तो मुझे छोड़ देगा, इसलिए वेश्या ने कह दिया था कि उसका मुख देखोगे तो तत्काल तुम्हारा मरण हो जाएगा, इसलिए कभी उसका मुख मत देखना। तो बेचारा देखता नहीं था, वेश्या के चक्कर में पड़ा रहता था। तो पत्नी ने समझदारी से क्या किया था कि आपके पास 2 आँखें हैं, आप एक आँख खोल करके थोड़ा सा देख लेना, और कोई शंका लगे कुछ लगे तो तत्काल बंद कर, हाँ आँख फूट जाएगी, मरण होगा नहीं, आपकी आँखें फूट जाएंगी। कहा था आँखें से अंधे हो जाओगे, ये कहा था। तो कहा एक आँख खोल करके देख लेना, एक आँख फूटेगी, एक आँख से अंधे हो जाओगे, एक तो आपकी सुरक्षित ही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरी मत खोलना। तो क्या हुआ, एक आँख खोल करके एक बार देखा और दूसरी भी खोली, और दोनों आँखों से फिर जिंदगी भर देखता रहा, फिर वेश्या की तरफ आँख उठा करके भी नहीं देखा। हमारी स्थिति भी ऐसी हो रही है, 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये पर पदार्थ अपनी ओर ऐसे आकर्षित किए हुए हैं कि हम अपनी आत्मा की तरफ देखना भूल गए हैं। तो अपनी आत्मा अंदर से कह रही है एक बार देख लो, सिर्फ एक बार। तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ में 2 जगह उपदेश है, एक तो दिव्य ध्वनि वाला उपदेश है, और एक जगह जब महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उस समय जो उसको समझाया, वहाँ दोनों जगह में से कहाँ भूल रहा हूँ, वहाँ वो शब्द ही लिखे हुए हैं, एक बार अपनी ओर देख, सिर्फ जिज्ञासा से मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, एक बार जिज्ञासा से अपनी ओर देख, मेरा आत्मा कैसा है, एक बार देख। क्यों कह रहे हैं, अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो करके सचमुच एक बार भी देखने का मतलब अहम बुद्धि पूर्वक उसमें अहम स्थापित हो जाए, और यही सुखदायक है। ये एक बार दृष्टि में आया तो फिर उससे उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय आनंद, उसका रस लगा तो फिर सारे जगत के रस फीके पड़ने वाले हैं। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सहावे, गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। इसलिए जीवन में एक बार ये बात वही कह सकते जिनको सचमुच विश्वास है, एक बार। वो सोनगढ़ जाने के लिए लोग सब मना करते थे, पता नहीं क्या जादू है, एक बार भी जो वहाँ जाता था वहीं का होकर के रह जाता था। हाँ, घबराते थे, तो क्या जादू था, ये जिनवानी का जादू था, सत्य का जादू था, वस्तु स्वरूप का जादू। ये असली सही बात है, अपने घर की बात है, अपनी बात है। जीवन में एक बार भी यह काम कर लिया गया तो फिर दोबारा इस चक्कर में पड़ना नहीं होगा। यह कथन क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने की अपेक्षा है। यद्येक वारम विलयम व्रजेत तत्किम ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेद आत्मा। फिर से बंधन नहीं होगा। ये किसके लिए? क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं होता। इस कलश का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, यहाँ यह तात्पर्य है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से दर्शन मोह का नाश कर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक तो उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आए। मिथ्यात्व के न आने से मिथ्यात्व का बंध भी न हो, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता, अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना। सम्यक तो होने से मोक्ष होता है, बस सम्यक दर्शन। ये तो पहली सीढ़ी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो फिर बस इसमें कदम रखा तो पहली सीढ़ी पे ही खड़े रह जाओगे। वो सीढ़ी
ऑटोमेटिक है। आजकल क्या चलता है वो, एस्केलेटर है वो पहले में रखा हुआ है ना, रखे रहो वहीं, वो अपने आप ऊपर पहुंचाने वाली। क्षायिक सम्यक तुम्हें आया है, पुनः मिथ्यात्व तो जाने वाला नहीं है, मिथ्यात्व में नहीं जाने वाला है। आगे बनारसी दास जी जो ले रहे हैं उसमें भी पूर्ण नाश करके मोक्ष तक की बात करेंगे। इसलिए उसके बाद ही लिखा अकेले दर्शन मोह के नाश की बात नहीं, चारित्र मोह का नाश भी है, क्योंकि मोक्ष तक की बात कर रहे हैं। यार पुनः बंधन कैसे होगा, फिर बंधन में नहीं पड़ने वाला तो मुक्ति होने वाला है, इसलिए मुक्ति तक का मार्ग भी यही है। नाटक समय सार पूरा पढ़ लिया ना अपन ने। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता, अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। बोलिए नाटक समय सार का छंद बोलिए। महाधीठ दुख को वसीठ पर दर्व रूप अंधकूप। बनारसी दास जी को और गालियाँ याद नहीं आई, इसलिए इतनी ही दी उन्होंने, और याद आती तो और भी देते हैं। किसे किसे दे रहे हैं? ऐसो मिथ्या भाव, ये मिथ्या भाव अच्छी बात नहीं है ना, निंदा करना इतनी किसी की अच्छी बात नहीं है ना। बुरे को बुरा कहना ये निंदा नहीं होती है। बुरे को बुरा कहने के पीछे उसको अपमानित करने का भाव हो तो निंदा का दोष लगेगा। यदि उससे बचाने का भाव हो, इसके लिए भी कह रहे हो, तो निंदा उसका दोष नहीं लगता है। अन्य मत के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया अपने आचार्यों ने, अन्य मत के लिए किया और अज्ञानियों के लिए किया। 19वीं गाथा के बाद में कहा ना, जही ही दुरात्मन, हे दुरात्मन आत्मपंसन, दुरात्मन और आत्मपंसन दो शब्दों का प्रयोग किया। हे दुष्ट आत्मा और आत्मघाती, और कहीं कहीं पशु, सतृणाव्यवहारित्वम, भी पशु की तरह खाना मिला करके ये छोड़ दो। अभी परिशिष्ट में से वे 14 कलश पूरे हुए, उसमें कितने बार वो पशु ऐसा नहीं मानते हैं, इस तरह शब्दों का प्रयोग किया। महाधीठ, वो जो बनारसी दास मूल कलश में किसके शब्द के लिए महाधीठ अर्थ किया होगा बनारसी दास जी ने? संस्कृत कलश में कौन से शब्द का अर्थ किया होगा? हाँ, दुर्वारम, दुर्निवार जो कहा था ना, बचाना, उससे बचना बहुत कठिन है, उसका दूर करना बहुत कठिन है, हटता नहीं है। ये महाधीठ, कोई आता है बात नहीं मानता है तो उसको महाधीठ, तो मिथ्यात्व भी ऐसे ही महाधीठ है। हम समझते हैं कि थोड़ा सा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लेंगे, माने श्रद्धान कर लेंगे मतलब सच्चे देव जैन हुए ना, जैन कुल में जन्म लिया ना, वो क्या मिथ्यात्व चला जाएगा? इतने से नहीं जाने वाला है। जैन कुल में जन्म लेकर के सच्चे देवशास्त्र गुरु को पहचानना पड़ेगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के ही शरण में आना पड़ेगा। आ जाएंगे, इतने से भी जाने वाला नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर के पूजा पाठ करते रहो, व्रत उपवास करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्वाध्याय करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो थोड़ा घबराने लग जाएगा, क्योंकि स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया, माने ये जग रहा है, अब ये जागृत हो रहा है, तो थोड़ा मिथ्यात्व घबराने लग जाएगा। परंतु अकेले स्वाध्याय करने से भी काम नहीं चलेगा।
वो उस स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा को समझना पड़ेगा, तब जाएगा। इतना धीट है, इतने से काम नहीं चलने वाला है। और ये स्वाध्याय भी बारंबार करना पड़ेगा। तत्वार सूत्र के सूत्र की जो 16 कारण भावना में से 2 भावना के लिए कहा था ना, संवेग, और 2 शब्द थे वहाँ पर, आभीक्ष्ण, आभीक्ष्ण ज्ञान संवेगो है, आभीक्ष्ण ज्ञान संवेगो, शक्ति तप त्याग तपसी। तो आभीक्ष्ण ज्ञान संवेगो, ज्ञान और संवेग इनको अलग करके आभीक्ष्ण शब्द जोड़ा है वहाँ पर। आभीक्ष्ण ज्ञान संवेगो माने ज्ञान की धारा भी आभीक्ष्णता से चलना चाहिए। वो ज्ञान में भी भेद ज्ञान की धारा आभीक्ष्ण रूप से तो छूटेगा, तब थोड़ा घबराएगा, इसके पहले नहीं घबरा। इसलिए महाधीठ, कितना भी धीठ हो ना, खड़ा रहने दो, हमारा क्या बिगाड़ता है, खड़ा रहने दो। अरे धीठ है, उसके साथ में दुख को वसीठ, हाँ, दुख को वसीठ माने वसीठ का अर्थ कर रहे दूत है, ये दुखों का दूत है, दुखों को लेकर के आने वाला है। सारे दुखों की परंपरा, उसके कारण से सबसे बड़ा पाप कौन सा? लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ है ना, क्यों सबसे बड़ा पाप है? पाप का बाप क्यों है? क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, जितने पाप करता है किसके कारण से? लोभ के कारण से। लोभ क्यों करता है? लोभ क्यों कर रहा है? ये मुझे मिल जाए, ये मुझे क्यों चाह रहा है? ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। इसलिए मिथ्यात्व को क्या कहते हो? लोभ तो पाप का बाप है और मिथ्यात्व उसका भी बाप है। ये बड़ा सारे दुखों की परंपरा। जिसने शुभ भाव में एकत्व किया, शुभ भाव को अच्छा समझा, वो प्रवचन सार में वो शुभ भाव के साथ धूर्त, अभी सारिका वगैरह सारी चर्चाएं आई। उसके बाद में एक बात लिखी, महादुख संकट निकट है। ये किन्हें किन्हें श्रद्धा नहीं होता? पुण्य पाप एक है, पुण्य भी इसी तरह से संसार परिभ्रमण कराने वाला है, शुभ भाव से कल्याण होने वाला नहीं। ये बात किन्हें समझ में नहीं आती? महादुख संकट निकट है। कौन सा महादुख संकट? इसका मतलब नरक निगोद में जाने की तैयारी है, यदि बात स्वीकार नहीं की है तो। और निगोद, नरक महादुख नहीं, दुख संकट है। महादुख है, निगोद में जाने की तैयारी है। जीव की 2 हेडक्वार्टर है, 2 दशाएं, जिसमें सर्वाधिक काल जीव रहता है, एक मोक्ष और एक निगोध। मोक्ष जो है ना, मोक्षय, मोहक्षय, मोक्षय, जल्दी जल्दी बोलो, मोक्ष हो जाता है। हाँ, बोलने से नहीं होता है, लेकिन शब्द में हो जाएगा। मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, वो मोक्ष हो जाएगा। तो मोह के क्षय से तो मोक्ष हो जाएगा, और मोह बना रहेगा, नियम से निगोद जाएगा। कितना कितना काल, कितना? साधिक 2000 सागर। ये उत्कृष्ट है, सबको हमेशा मिलता है ऐसा नहीं है। अधिक से अधिक मिलता है तो त्रस पर्याय में आने का। ये तो वहाँ से एकेंद्रीय में तो जाना ही है, और एकेंद्रीय से निगोद में भी निश्चित रूप से जाना है। इसलिए वो सबसे लंबा काल है। मिथ्यात्व रहा तो नियम से निगोद जाएगा। मोह सम्यक तो हुआ, शायिक सम्यक तो जैसा मोह का नाश हो गया, नियम से मोक्ष जाएगा। फिर मोक्ष जाएगा तो मोक्ष में रहेगा, निगोद जाएगा तो निगोद में रहेगा। नहीं निकलेगा? निकलेगा। दुर्लभ लई जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। तो कभी दुर्लभता से कभी निकला तो निकला। माने संसार परिवर्तन स्वर्ग में भी तो जाता है, भले ही मिथ्यात्व रहे, स्वर्ग में भी तो जाता है। तो स्वर्ग में गया तब तो सुख आता है, तब तो दुख नहीं आता। मिथ्यात्व बना रहे, महाधीर छूटता नहीं है, तो सुख तो होगा,
सुख नहीं होगा, सुख की सामग्री मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। और सुख की सामग्री में ऐसा मस्त हो जाएगा, सामग्री मिलने पर, उसको भी प्रवचन सार में कह दिया, जैसे किसी के सिर पर उबलता हुआ घी डाल दिया गया हो। ये स्वर्ग की सुख की चर्चा करते हुए लिखा, क्यों? घी है। लोक में कहा जाता है सबसे समृद्ध सबसे सुखी कौन है? अरे उनकी तो क्या बात करना, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, इतने इतने संपन्न, इतने सुखी है। सिर कढ़ाई में है, तो सिर कढ़ाई में है तो कढ़ाई में उबलता हुआ घी होता है। तो स्वर्ग के देव जो है, घी संपन्नता का प्रतीक जैसे कहा जाता है, लेकिन उबलता हुआ। स्वर्ग के देवताओं को सारे सुख साधन मौजूद है, लेकिन वासना, इच्छा, विषय दाह, विषय की तृष्णा, वो तृष्णा के कारण से वे निरंतर पीड़ित है। और तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होने के कारण विषयों में लगे हुए हैं। तो स्वर्ग में सामग्री हो सकती है, लेकिन सुख नहीं है। और वो सुख इसीलिए नहीं है कि उसमें सुख खोज रहे हैं और मिलता है नहीं, इसलिए मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व तो हमेशा दुख को वसीठ, दुख का दूत ही है, दुख ही अपने साथ में लेकर के आने वाला है। पर दर्व रूप, और क्यों पीछे लगते हो? स्वरूप नहीं है हमारा। आश्रव की बात चल रही थी ना, संयोग है, परभावभूत है, निषिद्ध है। पर दर्व रूप, अंधकूप, पता नहीं पड़ता है, जाते बहते जाते सब निराधार, ये सब इसमें, ये अज्ञान के उसमें बहते जा रहे हैं अनादिकाल से, पता नहीं पड़ता है। अंधकूप काहू पो निवार्यो ना ही गयो है। जितने अज्ञानी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, उससे निवारण नहीं कर पाए हैं। ऐसो मिथ्या भाव लगो जीव को अनादि ही को, ऐसा ही मिथ्या तो हम सबको भी अनादिकाल से लगा हुआ है। या ही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है, और इसी के कारण से अहम बुद्धि लेकर के नाना भांति, अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो, इसके दो अर्थ करना। अहम बुद्धि लिए नाना भांति, तो अहम बुद्धि में से ही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो सारी विपरीत बुद्धियां निकली, वो इसी में से निकली। और ऐसी विपरीत बुद्धियों के कारण से ही नाना भांति भयो, 4 गति 84 लाख योनियां जो खड़ी हुई, इतने जो सारे खड़े हुए, ये सब इसके कारण से, ये अहम बुद्धि के कारण से नाना भांति भयो है। हम तो कब हुन निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। ये जो सारे नाम नाना भांति, ये इसके कारण से हुए हैं। क्या सम्यक्त्व की महिमा! सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ये नाना भांति है ना, ये सब रुक जाता है, ये कुछ रह जाता है। प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिष्वान भवन षण नारी भू विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। कितना छूट गया, ये छूट गया मिथ्यात्व के जाते ही। पूरा क्यों नहीं छूटा? पूरा क्यों नहीं छूटा? पंछी अंदर आ जाए तो आप क्या करोगे? जल्दी से क्या करोगे? जल्दी से पंखे बंद करो। आपने सारे पंखे बंद कर दिए, फिर भी टकरा गया तो आप क्या कहोगे? क्यों बंद नहीं किए थे तुमने? ठीक से बंद नहीं किया था, पंखा ठीक से बंद नहीं किया था। कर तो दिया था मैंने, कैसे ठीक से? वो स्विच जो है अच्छे से नहीं दबाया था क्या? दबा दिया था ना, तो बंद नहीं हुआ ना, रुका नहीं ना। नहीं रुका, क्यों नहीं रुका? जब बंद तो हो गया है, देखो अब रुक गया ना, तो उस समय क्यों नहीं रुका? पूर्व प्रयोगांत। अब अभी तो पुराना चल रहा था ना, मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन मिथ्यात्व अपने साथ में जो चारित्र मोह और बाकी के और कर्म वो अभी थे, वो अभी गए नहीं हैं, वो धीरे धीरे जाएंगे। तो चारित्र मोह जाएगा तो पूरा चला जाएगा, अभी दर्शन मोह गया है, इसलिए जाएगा धीरे धीरे। इतने भव तो तत्काल चले गए, 2 रह गए सिर्फ, मनुष्य और स्वर्ग देव,
ये दो रह गए। मनुष्य और देव में भी, मनुष्यों में भी स्त्री नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, देवों में भी देवी नहीं होगा। ये निश्चित, इतने कितने भाव सीमित हो गए, ये सम्यक्त्व की महिमा। और मिथ्यात्व में रहेंगे, चाहे निदान कर लो कितने भी, कोई निदान करके थोड़ा सा किसी एकाध भाव में चला भी गया, स्वर्ग में चला गया, कहीं चला गया, बहुत अधिक नहीं होने वाले। नाना भांति भयो है, 4 गति 84 में घूमना ही पड़ेगा। अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है, क्या करे। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी। एक सामान्य बात कहने के कारण से ऐसा कह दिया। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी, ममता उछेदी शुद्ध भाव परिणयो है। किसी समय किसी का मिथ्यात्व जाएगा, वो सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कह के कहना चाहते बहुत दुर्लभ है, सबका नंबर इतना आसानी से नहीं लगने वाला है। किसी जीव को, कोई विरला जीव ये मिथ्यात्व का नाश कर पाएगा। कब करेगा? काहू समय, किसी समय कर पाएगा। कौन सा समय? जब उसकी काल लब्धि आएगी तब करेगा, जब उसकी काल लब्धि आएगी तब। हमारा कब नष्ट होगा? हमारा नंबर लगेगा। कब नंबर लगेगा? काहू समय, जब हमारी काल लब्धि आएगी तब। तो ठीक है, जब काल लब्धि आएगी तब होगा, बैठे इंतजार में। अरे नहीं होने वाला, ये कैसे? ममता उछेदी शुद्ध भाव परिणयो है। जिसने ममता को छोड़कर शुद्ध भाव रूप से परिणमन किया है, तिनहि विवेकधारी बंद को विलासधारी। वे विवेक भेद ज्ञान को धारण करेंगे और बंद का जो विलास चल रहा है उसे डालेंगे, उसका नाश करेंगे। किससे? शुद्ध भाव का परिणमन, ममता को छोड़कर शुद्ध भाव धारण करेंगे तब। तो हमारा नंबर कब लगेगा? हमारी काल लब्धि कब आएगी? या हमारी काल लब्धि आएगी तब ये काम हो जाएगा। टोडरमल जी कहते हैं, काल लब्धि होनहार तो कछु वस्तु नाई। काल लब्धि होनहार में कुछ नहीं है। जब कार्य हुआ वो हुआ ना, वो होनहार, और जिस समय हुआ वो काल लब्धि, उसमें कुछ नहीं है। तो फिर काल लब्धि आएगी तभी तो होगा ना, कि हाँ तभी होगा। लेकिन तुम्हें क्या विचार आ रहा है ऐसा कहने से? यद्देक वारम विलयम व्रजेत, एक बार ये विलय को प्राप्त हो जाए, ऐसा महाअंधकार किससे होता है? कि भूतार्थ परिग्रह न, शुद्ध नए के ग्रहण से। तुम्हें यदि ये विकल्प आता है, मैं शुद्ध नए का ग्रहण करके शीघ्राति शीघ्र इस महाअहंकार का नाश करूँगा, तो समझ लेना तुम्हारी होनहार अच्छी है और काल लब्धि भी आई है, इसलिए तुम्हें ऐसा विचार आ रहा है। टोडरमल जी ने तो श्रोता के स्वरूप में लिखा। मुझे तो बहुत विकल्प आता है कभी कभी, हम वास्तव में श्रोता भी बने कि नहीं बने अभी। जो पहला शब्द लिखा, भली होनहार है, इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसा बन रहा है, इन भावों का फल क्या होगा। सचमुच कभी विचार, कभी विकल्प आया, सपने में भी आया, नहीं आया तो फिर श्रोता भी कहाँ बने अभी, वक्ता तो बनना बहुत दूर की बात है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी, किसी समय कह रहे, लेकिन ममता छेदी शुद्ध भाव परिणय, ममत्व छोड़ करके किसका समय, किस जीव का नंबर लगा, किसकी काल लब्धि आई है? जो पुरुषार्थ कर रहा है, जिसके पुरुषार्थ करता है उसकी काल लब्धि भी आई है, होनहार भी है, और पुरुषार्थ करता है तो निमित्त भी उसे मिल जाते हैं। सब अपने आप होता रहता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है उसके कोई कारण नहीं मिलते हैं। ममता उछेदी शुद्ध भाव परिणय, तिनहि विवेकधारी बंध को विलासधारी। आत्म शक्ति सो जगत जीत लियो है। ये जगत जीतने के लिए निकलने वाले आज तक जगत को जीत नहीं पाए। एक राजा था और सारे बहुत से पड़ोसी
जो शत्रु राजा होते उन सबको जीतता गया, इतनों को जीता, सारा जगत उसको सर्वजीत कहने लगा, सर्वजीत। लेकिन माँ नहीं कहती थी, माँ उसे सर्वजीत नहीं कहती थी। तो कहता था सारी दुनिया मुझे मानती है, आप क्यों नहीं कहती हो? तूने बाहर सब कुछ जीत लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अहंकार पड़ा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ पड़े हुए हैं, अपने विकारों को तुमने जीता क्या? जिस दिन तुम विकारों को जीतोगे तब कहलाओगे सर्वजीत। बाहर के जीतने से सर्वजीत नहीं कहलाते। जिनेंद्र भगवान जिन है, बाकी और कोई जिन नहीं बन पाया, बाहर के जीतने से नहीं, जगत जीत लियो है। किसने जगत जीता? आत्म शक्ति सो। ममता उच्छेदी शुद्ध भाव परिणयो विवेकधारी बंध को विलासधारी। जिसने ममता छोड़कर शुद्ध भाव रूप परिणमन किया, बंध छोड़ा, आत्मा की शक्ति से जगत जीत लिया है, आत्मशक्ति से। तो आत्मा का आश्रय करने वाले जगत को जीतते हैं, बाकी जगत को नहीं जीत पाते। जगत जीतने का अर्थ नीचे सीधा मुक्ति प्राप्त करने से ही लगाया है। श्लोक का अर्थ, छंद का अर्थ किया अपन ने, इसके बाद का थोड़ा पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं। यद्यपि उक्त कलश में महाहंकार रूप तमह कहकर एवं बनारसी दास जी कृत भावानुवाद में मिथ्याभाव शब्द के माध्यम से मिथ्यात्व भाव की बात की है, तथापि अंत में बनारसी दास जी ने जगत जीत लियो कहकर संपूर्ण मोह के नाश की ओर भी संकेत कर दिया है। तात्पर्य इतना ही है कि यदि एक बार मिथ्यात्व का नाश हो जाए तो फिर यह जीव अनंत काल तक संसार में नहीं भटकता है, शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा तो भावार्थ में मिथ्यात्व के क्षय की ही बात करते हैं, पर साथ में मोक्ष ही हो जाता है यह भी कह देते हैं। अतः प्रकारांतर से चारित्र मोह के क्षय की बात भी आ जाती है। अतः हम चाहे दर्शन मोह की क्षय की अपेक्षा ग्रहण करें, चाहे चारित्र मोह की क्षय की, अथवा दोनों प्रकार के मोह की नाश की बात लें, पर यह परम सत्य है कि भूतार्थ ने के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से यदि एक बार मोह का क्षय जड़ मूल से हो जाए तो वह मोह दोबारा अंकुरित नहीं होता। बहुत जगह ऐसा लिखा, कर्म बीजे दग्धे, माने कर्म रूपी बीज जो है या मोह रूपी बीज को दग्ध जला दिया। यदि बीज जला दिया गया तो जला हुआ बीज कितना भी बोओगे तो फिर उगता नहीं है। ऐसा ही मोह, इसको जिसने जला दिया है फिर संसार रूपी वृक्ष खड़ा नहीं होता है, दोबारा अंकुरित नहीं होता। इस कारण से अल्पकाल में ही मोक्ष होता ही है। यहाँ कर्ता कर्म होने के कारण से कर्तृत्व के अहंकार पर जोर दिया, लेकिन एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये जो बुद्धि हमारे अंदर पड़ी हुई है, ये अज्ञान, ये मिथ्यात्व पड़ा, ये मोह जब तक पड़ा हुआ है तब तक क्षण मात्र भी सुख नहीं मिलेगा। लौकिक सुख भी, लौकिक सुखों में भी जो आकुल व्याकुल निरंतर हो रहा है, सब ये चार प्रकार की विपरीत बुद्धियों के कारण से हो रहा है। और इसका अभाव भूतार्थ से के ग्रहण से होगा, शुद्ध आत्मा के ग्रहण से होगा। इसलिए शुद्ध आत्मा के ग्रहण से सब प्रकार का अज्ञान नाश कर अनंत सुख को हम सभी प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। परसों से देखेंगे इसको, कल तो नहीं। हेलो। श्री टोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट द्वारा श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में आयोजित
20वां आध्यात्मिक शिक्षण शिविर कल से यहाँ 8 दिन के लिए प्रारंभ हो रहा है। कल सुबह के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। 6:15 बजे से 6:30 बजे तक आध्यात्मिक पाठ, 6:30 बजे से 7 बजे तक जिनवाणी चैनल पर आदरणीय दादा का प्रवचन, 7 बजे से 7:30 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रसारण होता है। वह उसके बाद विद्यार्थियों को द्वारा मुख्य बिंदु, उसके बाद 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 8 बजे तक कल 7:30 बजे से 8 बजे तक पूजन रहेगी। पूजन कल की केवल कल के लिए पूजन, और उसके बाद स्वल्पाहार, और 8:30 बजे से ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 8:30 बजे से 9 बजे से उद्घाटन सभा, और उद्घाटन सभा के साथ साथ ही दादा का प्रवचन उसी से लगा हुआ, और समय के अनुसार फिर उसके बाद की कक्षाएं हैं। कल सुबह के लिए इस प्रकार से है। रोज़ जो 7:30 से 8:30 पूजन विधान का कार्यक्रम वो प्रतिदिन चलेगा। कल 7:30 से 8 आधा घंटा पूजन, 8 से 8:30 आधा घंटा का गैप बीच में, 8:30 बजे ध्वजारोहण से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 8:30 बजे शेष कार्यक्रम की सूचना कल सुबह की सभा में आपको दी जाएगी। अभी बहुत भरपूर कार्यक्रम है। अभी पूरा विषयवार कक्षाएं वगैरह उसका बार बार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। 22 विषय आपको, लेकिन अपने अपने समय सीमा और कौन सी कक्षा में बैठना उसी हिसाब से उतना मिलेगा। चूँकि 10 दिन का शिविर 8 दिन में किया है, तो 2 दिन के 24 दूनी 48 घंटे कम हो गए ना। अब उनको कहीं ना कहीं समाहित करना था, तो 8-10 दिन का काम 8 दिन में। वैसे तो दादा तो कहते ही है, शिविर का मतलब ही होता है अधिक से अधिक काम कम से कम समय में निपटाना। तो अधिक से अधिक तत्व ज्ञान आपके पास में पहुँचे, इसलिए अधिक से अधिक उपयोग आपको हो सके, इसलिए दिन भर कार्यक्रम रहेंगे। तो आप अपनी पात्रता योग्यता के अनुसार जरूर उसमें लाभ लेंगे। और अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात सभी विद्यार्थी यहीं यथास्थान रुकेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। विषय बात तो स्पष्ट है, कक्षा ही लिखी है।